उत्तराखंड में बागेश्वर उपचुनाव के लिए भाजपा ने प्रत्याशी का चयन कर लिया है और स्वर्गीय चंद्रनाथ दास की पत्नी श्रीमती पार्वती दास को बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतारा है। प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद से ही भाजपा जिला अध्यक्ष इंद्र सिंह फरसवाण का कहना है कि पार्वती दास को सांत्वना के तौर पर उम्मीदवार बनाया गया है और जिला भाजपा संगठन बागेश्वर शीर्ष नेतृत्व का आभार भी वो व्यक्त करते हैं। 16 अगस्त को मुख्यमंत्री नामांकन में बागेश्वर आ रहे हैं। वहीं कपकोट विधायक सुरेश गढ़िया ने बागेश्वर कांग्रेस के उम्मीदवार चयन पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि कांग्रेस के पास आज की तारीख में पार्टी में एक उम्मीदवार भी नहीं है और बाहर से उम्मीदवार लाकर कांग्रेस उपचुनाव लड़ रही है। बागेश्वर विधानसभा में बीजेपी एक तरफा चुनाव लड़ेगी। हमारे यहाँ जो हमारे स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी हैं, उनकी धर्मपत्नी पार्वती दास जी के नाम की घोषणा हुई है और हम शीर्ष नेतृत्व का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने उसी परिवार में सांत्वना के रूप पर प्रत्याशी बनाया और पूरा हमारा संगठन पूरे जोश खरोश से उनके साथ लगेगा। और देखो, माननीय मुख्यमंत्री जी नामांकन में आ रहे हैं और वैसे ही मुख्यमंत्री जी की हवा है पूरे प्रदेश में। उन्होंने ऐतिहासिक काम किए हैं। वो धाकड़ धामी और धर्म रक्षक धामी के नाम से जाने जाते हैं, आपको पता है। और उनके द्वारा इससे पूर्व माननीय जैसे हमको लगता था कि माननीय स्वर्गीय चंद्रनाथ दास जी के निधन के बाद हो सकता है बागेश्वर का विकास रुक जाएगा, लेकिन जो माननीय मंत्री जी द्वारा विकास की को गति दी थी उससे दुगनी गति से माननीय सीएम साहब ने बागेश्वर में विकास कार्य के लिए आप विविध हैं। ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किया और कई कार्य धरातल पर आ गए हैं और कई बड़ी कार्य अभी होने हैं। तो मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त भी करता हूं क्योंकि उन्होंने एक प्रकार से बागेश्वर को गोद लिया है। तो सब कहने की बातें हैं। कांग्रेस के पास कोई कैंडिडेट था ही नहीं, तो इसलिए उन्होंने बाहर से प्रायोजित करके आप पार्टी से कांग्रेस में विलय किया है। तो इसलिए मुझे बागेश्वर विधानसभा में कहीं से कहीं तक कोई टक्कर दिखाई नहीं देती है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी यहाँ। और इसी बीच हमारे साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं। तो महेंद्र भट्ट जी, जनता टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार बहन जी, बहुत धन्यवाद। तो महेंद्र भट्ट जी, जिस तरह से चंद्रनाथ दास जी की पत्नी को अब चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, ऐसे में विपक्षी दल लगातार ये बात कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो सहानुभूति कार्ड खेल रहा है इस चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी विकास को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ती है जी, और ये चुनाव विकास केंद्रित रहने वाला है। चंद्रनाथ दास जी द्वारा जो विकास कार्य किए गए हैं उन पर जनता मोहर लगाने जाएगी। मुझे ध्यान है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने से जब उनकी पहली वार्ता हुई थी, जब वो जीवित थे, तो मुख्यमंत्री जी ने जितने विषय उनके आगे चंद्रनाथ दास ने रखे थे उनको धरातल पर उतारा है। इसलिए प्रचंड बहुमत की जीत होनी है। आरोप अपोजिशन पे जब विषय होते नहीं, मुद्दे होते नहीं है, तो अनावश्यक आरोप लगाने का नेचर रहता है और ये कांग्रेस की हार को प्रदर्शित करता है। चुनाव से पहले हार मानना दूसरे दल पर अनावश्यक आरोप का पक्ष बनता है। और मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रचंड बहुमत से होगी। चंपावत के दृष्टिकोण से हम लोग चुनाव लड़ेंगे और टोटल मतदान का 90% से ज्यादा मत ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएगा। बिल्कुल महेंद्र भट्ट जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि आम आदमी पार्टी के खेमे से कांग्रेस में आए हुए बसंत कुमार जी को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इस पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया और किस तरह से देख रहे हैं उन्हें चुनावी मैदान में देखने के बाद? और क्या इंडिया गठबंधन होने के बाद जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है ये आम आदमी पार्टी को कांग्रेस के पाले में, क्या आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल वो यूं ही खिसकता देखेंगे? ऐसा है, इंडिया के बीच में डॉट लग चुका है जी, और जो गठबंधन एक माह के अंदर चकनाचूर हो जाए, क्या आवश्यकता थी कांग्रेस से लड़ाने की? आम आदमी पार्टी को सहयोगी दल मानते हैं तो आम आदमी पार्टी के जो व्यक्ति थे उनको समर्थन करते। आपने तो उनके व्यक्ति को तोड़कर टिकट देने की बात की है। मुझे नहीं पता कांग्रेस उनका टिकट घोषित किया कि नहीं किया। लेकिन दूसरा प्रश्न खड़ा करता हूं। मेरा प्रश्न है कि 2 दिन पहले करण मेहरा जी ने कहा कि हमने अपने जो प्रत्याशी का पैनल केंद्र को भेज दिया है। केंद्र को जो पैनल आपने भेजा वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को भेजा होगा, और अगर कांग्रेस कार्यकर्ता पैनल भेजा है तो आप जिस व्यक्ति को आपने पार्टी ज्वाइन कराई, क्या आप उसको टिकट देने की स्थिति में किस आधार पर है? या आप ये कहें कि हमने अपना पैनल वापस मंगा लिया है और दोबारा पैनल में एक सिंगल नाम भेजा है? तो ये सब बातें कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को छल कर रही है।
उसी का कारण है कि रणजीत दास जी जो पार्टी में आए, जी। उनको इस बात का आभास था कि कांग्रेस छल कर रही है, और उन्होंने कहा भी कि कार्यकर्ता छल करने का काम कांग्रेस के लोग करते थे। बड़ी संख्या में बागेश्वर के अनेकों कांग्रेसी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेंगे और कांग्रेस को उनके कार्यकर्ता उन्हीं के द्वारा किए गए छल का तगड़ा जवाब चुनाव में देंगे। सारे लोग एक मत से, एक भाव से विकास चाहते हैं और विकास पुष्कर धामी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उस क्षेत्र का होगा, ये हम विश्वासपूर्वक जनता से कहेंगे। और महेंद्र जी, जिस तरह से आपने बसंत कुमार जी के कांग्रेस में शामिल होने पर सुबह भी सवाल उठाए थे और इसे स्थानीय कार्यकर्ताओं का अपमान बताया था, तो उधर कांग्रेस लगातार ये बात पूछ रही है कि आखिर ये अपमान कैसे हुआ? रणजीत दास जी भी तो बीजेपी में शामिल हुए हैं। देखिए, रणजीत दास जी को हमने टिकट नहीं दिया है जी। हम पार्टी में लोगों को लाते हैं, लेकिन पहले तय अपने कार्यकर्ता क्या करते हैं। हमने पैनल भेजने के बाद जो नाम पैनल में थे उन्हीं में से टिकट दिया है। और करण मेहरा जी को स्पष्ट करना चाहिए कि उन्होंने जो 3 नाम भेजे थे उसमें बसंत कुमार का नाम किस आधार पर भेजा? जो व्यक्ति कांग्रेस का सदस्य ना हो उसका पैनल में नाम भेज रहे हैं, तो आप गुमराह नहीं कर रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, तो क्या कर रहे हैं? इसलिए सब बातें, कांग्रेस केवल हार के लिए एक बलि का बकरा और लिया है। और स्वाभाविक मैं कह सकता हूं कि कुछ दिन के बाद आपको लगेगा कि ये जो बसंत कुमार नाम के व्यक्ति जो आए हैं, इनको भी लगेगा कि मैंने जीवन की बहुत बड़ी गलती की है और मैं ऐसे दल में गया हूं जहां कार्यकर्ता को मान सम्मान रहता ही नहीं है। ठीक है महेंद्र जी, सुनेंगे आपको। और इसी बीच कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो करण जी, बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पर आपका। जी नमस्कार। करण जी, तो महेंद्र भट्ट जी की बातों को आपने सुना। उनका साफ तौर पर कहना है कि कुछ दिनों के बाद बसंत कुमार जी को ये साफ तौर पर समझ में आ जाएगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करके कांग्रेस खेमे में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। उनके इस बयान पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया? देखिए, महेंद्र भट्ट जी का अहंकार उनकी भाषा में झलक रहा है। बसंत कुमार जी ने अंकिता भंडारी मर्डर केस में वीआईपी को बचाने के लिए जो कवायद बीजेपी ने की, सरकार ने की, उसको देखकर उनका मन इस बात के लिए तैयार हुआ कि हमको बीजेपी को हराना है। भर्ती घोटाले, पटवारी पेपर लीक, केदारनाथ में सोने वाली घटना, केदारनाथ के गर्भगृह की घटना, जोशीमठ की घटना, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हो, चाहे वो हमारी यहाँ अंकिता बहन हो, चाहे ममता हो, चाहे पिंकी हो, चाहे हाथीबरगला में मंत्री के आवास के बाहर लड़की का रेप और मर्डर हो, चाहे इनके हरिद्वार के किसान मोर्चे के अध्यक्ष के ऊपर जो केस दर्ज हुआ है, अकेले उत्तरकाशी में 4 SC/ST की बेटियों का बलात्कार 2021 से 22 के बीच में आज तक मुआवजा नहीं मिला। ये सारे ऐसे कारण हैं जिसके कारण सारे लोग एक हो रहे हैं। रही बात कार्यकर्ता के अपमान की, तो इनको ये बताना चाहिए। हमने तो एक ऐसे व्यक्ति को जो जिसके पिता हमारी विचारधारा के थे, जो खुद भी स्टूडेंट लाइफ तक हमारी विचारधारा का था, उसको वापसी घर कराई है। ये बताए ना, इनके आधे मंत्रिमंडल में तो कांग्रेस से आयातित लोग हैं। इन्होंने क्यों अपने कैडर के लोगों को मिनिस्टर नहीं बनाया, कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया? आज भी इनकी सरकार को कांग्रेस के लोग चला रहे हैं और ये कार्यकर्ता के अपमान और मान की बात टीवी में आपके सामने बैठ के कर रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती? इनको अहंकार इतना हो गया है। बेटियों के बलात्कार पे बोले ना, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान पे बोले ना, 700 किसानों के मरने पे बोले ना, ये बताए ना कि पटवारी पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। ये कहेंगे हमने कानून बना दिया। अरे कानून तो निर्भया कांड में भी बना था जी, बलात्कार बंद नहीं हुए। इन्हीं की सरकार में उत्तराखंड में 772 केस हो गए हैं बलात्कार के। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, क्राइम ब्यूरो की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कह रही है कि 2021 में जो आंकड़ा हर 24 घंटे में 1 महिला के बलात्कार का था, आज 3 का हो गया। इन चीजों में आए आमने सामने। हमने नहीं लगाया 13 नंबर लाने वाली लड़की की नौकरी, 80 नंबर 90 नंबर लाने वाले घर बैठे और 13 नंबर लाने वाले रिश्तेदारों की लड़कियां जो है नौकरी में चली जाती हैं इस प्रदेश में। ठीक है। इसी बागेश्वर में जहाँ चुनाव हो रहा है, इनको बताना चाहिए क्यों 6 डॉक्टरों के ट्रांसफर कर दिए, डॉक्टर पूरा अस्पताल खाली कर दिया, बेस अस्पताल। महिला अस्पताल की हालत देखिए क्या कर दी है। इसी बागेश्वर में जिला विकास प्राधिकरण में 2 लोगों ने आत्महत्या करी, एक्स फौजी ने आत्महत्या करी सबसे पहले। इन चीजों का उत्तर देना पड़ेगा महेंद्र भट्ट और इनकी पार्टी को। ठीक है, हमारे कार्यकर्ताओं की बिल्कुल जवाब देना होगा। करण जी जवाब ले ही लेते हैं, बिल्कुल करण जी जवाब ले लेते हैं। महेंद्र भट्ट जी, करण महाराज जी ने ये साफ तौर पर कहा है कि भाजपा सरकार को कांग्रेस के मंत्री चला रहे हैं। उनके इस बयान पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? देखिए, दल के अंदर कार्यकर्ता आने के बाद हम उसे अपने कार्यकर्ता के रूप में मानते हैं जी। और जहां तक मंत्री पद का विषय है, तो अच्छे योग्य लोग कांग्रेस में रहना नहीं चाहते थे। योग्यतम लोग जिस दल में आएंगे उस दल में सम्मान देना, उनको सम्मान देना हमारा कर्तव्य है। इसलिए करण जी अपोजिशन के नाते अपनी बात को रखे, मैं उनकी इन सब बातों को, जितने आरोप का
सर स्वीकार का। अभी जितनी बातें करण जी ने कही हैं जी कि अंकिता विषय, दूसरे विषय, अरे हम तो शुरू से कह रहे हैं कि न्यायालय सबके लिए खुला है भाई, न्याय पक्ष सबके लिए है। आप न्यायालय में जाइए, अपने विषय रखिए। अब करण जी जब आप बोल रहे मैं सुन रहा था, जब आप बोल रहे मैं सुन रहा था करण भाई, केवल एक बात करण भाई जब मैं बोल रहा था, मैं आप बोल रहे मैं सुन रहा था ना। बड़े भाई एक बात पे जवाब मांग रहा हूँ। एक हम दे रहे हैं ना आपको जवाब, एक एक बात का जवाब दे रहे हैं। आप योग्य लोगों को, आप योग्य लोगों को संभाल नहीं सकते, इसलिए अमरता है, और योग्य लोग उपयोगिता हम कर रहे हैं। ये विषय कहाँ से आया? मेरे दल के सदस्य बन गए हैं, मैं आपको बता दूंगा उनको सम्मान दूंगा। आप तो जो योग्य लोग हैं उनको पार्टी में रख ही नहीं सकते ना। आपने आग लगा दी, आपने डोजर चला, आग जला दी, फॉरेंसिक जांच के सारे तथ्य मिटा दिए, कैसे वो देगा? अरे भैया सुनो मेरी बात कर, करण जी बिना, आप एक जिम्मेवार राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं, आप एक मुख्य व्यक्ति दल के कार्यकर्ता हैं, इस बारे में जाओ ना कोर्ट में, आप सिद्ध करिए कि साक्ष्य मिटे हैं। केवल मीडिया में बोलने से नहीं होता है। आज भारत में न्यायालय है, जब राहुल गांधी के पक्ष में न्याय निर्णय आ जाए तो न्यायालय क्या हम सम्मान करते हैं? तो न्यायालय का सम्मान करें, न्यायालय में बात करें। आपकी बात को कौन लगा रहा है? आपकी बात को कोई नहीं, आप पे बिना तथ्य के आरोप है, आप बिना तथ्य के आरोप लगा रहे हैं, जिन्हें सरकार जनता जानती है, उत्तराखंड जनता पढ़ी लिखी है। आप किन बातों को कह रहे हैं कि 2 बेटियों का बलात्कार हुआ 1 दिसंबर? अरे भैया कोई, आप आज इस चैनल में समाचार पत्र रोज पढ़ते हैं, लोग जानते हैं किस कालखंड में कितने बलात्कार हुए हैं और कितनी सजाएं आपके द्वारा दी गई। हम तो एक एक व्यक्ति को, एक घटनाएं, जो घटनाएं होती है उसको रोका जाता है। अब करण जी ऐसे बहस नहीं होती, आप ही बोले, ये कोई तरीका नहीं है ना। आपकी मैंने सारी बातों, आप जवाब सुनने को तैयार नहीं है। आप अरे आप कौन सा आंकड़े ला रहे हो? हम आपके महेंद्र जी, करण जी एक एक करके अपनी बात को रखें, एक एक करके अपनी बात को रखें। बिल्कुल नहीं, मुझे बोलना कि इनको बोलना, पहले तय करो आप। बिल्कुल महेंद्र जी आप अपनी बात को रखें। देखिए मैंने एक एक बात जो आपने प्रश्न किया, मैं करण जी का बहुत सम्मान करता हूँ, एक अपोजिशन के नेता के नाते, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष, आपने जितनी बातें की आपका पक्ष हो सकता है, लेकिन मैंने कहा ना योग्य लोगों को संभालने के आपको कुव्वत नहीं है आपके दल के अंदर, आप सम्मान नहीं करते। अगर हमारी पार्टी में आ रहे हैं उनको और क्षमता योग्यता व्यक्ति उनको हम मंत्री भी बनाएंगे और काम में भी लगाएंगे। ठीक है करण जी, आपका भी एक लाइन में रिएक्शन। करण जी समय सीमा को समझते हुए एक लाइन में आपका रिएक्शन बस। बड़े भाई की 2 चीजों में ऑब्जेक्ट कर रहा हूँ। एक तो इन्होंने कानून पर भरोसा, कांग्रेस को पूरा कानून पर भरोसा है, राहुल गांधी जी को कानून की वहीं से छूट मिली, उनकी सदस्यता बहाल हुई। और दूसरी बात मैडम, जब कानून जो कानून जो निर्णय देता है वो देता है सबूत के आधार पर, हम नहीं तो कह रहे कि। ठीक है करण जी, समय सीमा समाप्त हो चुकी है और महेंद्र भट्ट जी और करण महाराज जी दोनों ही मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सियासी घमासान लगातार जारी है बागेश्वर उपचुनाव को लेकर और दोनों ही नेताओं ने अपनी अपनी बात को रखा अपनी अपनी पार्टी की तरफ से, और फिलहाल देखना वाकई में दिलचस्प होगा कि कौन होगा इस सीट पर उत्तराधिकारी।